ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हमने सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जाना था। उसके साथ ही जिग एंड फिक्सर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। चलिए जिग फिक्सर को देख ही लेते हैं किस प्रकार के दिखते हैं। यहाँ आप लेफ्ट में जिग देख सकते हैं, राइट में फिक्सर देख सकते हैं। जो वर्क पीस को दोनों पकड़े हुए हैं, लेकिन अंतर क्या है, टूल ऊपर से आ रहा है राइट में फिक्सर पर, कहीं भी टच कर सकता है ऊपरी सरफेस पर। लेकिन जबकि जो जिग है आपकी, इस जिग में आपको टूल आने के लिए सिर्फ एक द्वार बना हुआ है। समझ लीजिए इसी दरवाजे से आना है। तो यहाँ कह सकते हैं जो जिग है टूल को गाइड करती है फिक्स करने के साथ साथ, जबकि फिक्सर सिर्फ फिक्स करता है, पकड़कर होल्डिंग करता है, प्रोसेसिंग के लिए तैयार रखता है। जबकि जो जिग होती है वो टूल को भी गाइड करती है और यूनिडायमेंशनल कह सकते हैं आप, एक ही दिशा में यहाँ पर ऑपरेशन किया जा सकता है, ड्रिलिंग की जा सकती है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे आपको बार बार मेजरमेंट ना लेने पड़े। सेम मास प्रोडक्शन के लिए आप डायरेक्ट वर्क पीस को बार बार जमाएं हटाएं काम होता रहे, ड्रिल आपका होता रहे फिक्स जगह पर, आपका जो वर्क पीस है स्पेशल अरेंजमेंट में आ जाए। और फिक्सर में क्या है कि आज़ाद होता है, आगे पीछे आपको एडजस्ट करना होता है। तो जिग का इस्तेमाल कर हम मास प्रोडक्शन के लिए फिक्स रिपीट कंटेंट बार बार बना सकते हैं। सिंपल सा ये इनका रोल होता है। तो यहाँ पर एक तरफ जिग, दूसरी तरफ आप फिक्सर देख सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस दैट होल्ड, सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस एंड गाइड द कटिंग टूल फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। यूनिडायमेंशनल ऑपरेशन किए जाते हैं जिग पर। यहाँ पर क्या करती है साथियों, ये होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है वर्क पीस को, एंड गाइड द कटिंग टूल को भी गाइड करता है कि तुम्हें सिर्फ यहीं से जाना है, अन्यथा तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। तो यही अंतर है फिक्सर में। फिक्सर क्या करेगा बेचारा, ठीक है मर्जी तुम्हारी जो चाहे कर लो, लेकिन वर्क पीस को हम हिलने नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही काम है हमारा। फिक्सर के बारे में भी सुन लेते हैं, इसकी भी दिल की क्या कहानी है। इट डज नॉट गाइड द कटिंग टूल्स। देखिए सबसे पहले वही कंडीशन रख दी है उसने, हमें परवाह नहीं है तुम्हारे टूल की। ओनली होल्डिंग फिक्सर आर यूज्ड इन मल्टी डायमेंशनल मशीनिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली होल्डिंग की जा रही है। फिक्सर्स आर यूज्ड इन मल्टी डायमेंशनल मशीनिंग, किधर से भी आगे पीछे से मशीनिंग आप कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से करनी है, कहाँ से पकड़ना है। जैसे कि मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग ये ऑपरेशन करते हैं, वो फिक्सर में हम पकड़कर काम चलाते हैं। अब साथियों मशीनिंग करते करते बहुत सारे प्रोसेसों के बारे में, बहुत सारी टर्मों के बारे में हमने जान लिया। टेक्निकल टर्म, किस ऑपरेशन को, किस प्रोसेस को किस नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पर रफिंग के बारे में जान लेते हैं। रफली जैसा कहते हैं मोटा मोटा कार्य कर लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रफ पास इज, जैसा कि कटिंग की जा रही है तो टूल जा रहा है, पास हो रहा है, तो रफ पास कैसा होगा, इज़ टू रिमूव बल्क अमाउंट ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस इन एवरी पास। हर बार बहुत ज़्यादा मटेरियल हटाने का काम, जितना हटा सकता है, ऐसा नहीं सारा ही हटा दें, टूट जाएगा बेचारा, अत्याचार हो जाएगा उसका साथ। लेकिन जितना हटा सकता है मैक्सिमम उतना हटाता रहे, रफ कार्य में वो कार्य कर देता है। तो फिनिशिंग में क्या हो रहा है, फिनिशिंग में क्या होगा, जो डायरेक्ट आपको टॉलरेंस के करीब आना है, एग्जैक्ट डायमेंशन करीब आना है, तो वो कार्य फिनिशिंग से प्राप्त होगा। क्योंकि कटिंग में रफली सरफेस प्राप्त होता है, आपको स्मूथ चाहिए, फिनिशिंग करना चाहते हैं, समझ लीजिए अंतिम प्रोडक्ट है आपका जो अच्छा लगे देखने में, क्लोजर टॉलरेंस के पास हो, तो वहाँ फिनिशिंग प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनिशिंग पास इज टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश, डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पर डायमेंशनल एक्यूरेसी और टॉलरेंस का ध्यान रखा जाता है, तो आपकी फिनिशिंग हो गई है, समझ लीजिए। इसके साथियों साथ साथ में शेपिंग और प्लानिंग भी आपने स्टडी की होगी, लैब में, कॉलेज में ज़रूर देखा होगा। तो शेपिंग एंड प्लानिंग के बारे में भी जान लेते हैं। शेपर प्लानर किस प्रकार से काम करते हैं। बहुत छोटे वर्क पीस पर आपको काम करना है, कटिंग करनी है, काट छांट करनी है, किस शेप साइज़ में लेके आना है, तो शेपिंग करते हैं। जब बहुत बड़ा वर्क पीस हो तो उसको प्लानर पर ऑपरेशन कर लास्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार कर लिया जाता है। आपकी इच्छा हो सकती है शेपर एंड प्लानर किस प्रकार के होते हैं। लेफ्ट में आपको शेपिंग मशीन नज़र आ रही है, जब छोटा टेबल लेकर है, इस पर छोटा वर्क पीस आप रखकर शेप साइज़ बदल सकते हैं। जबकि प्लानर वर्क पीस बहुत बड़ा हो, लंबा तगड़ा, लेटना चाहे तो टेबल बहुत बड़ी है, लेट जाए, लेटाकर बड़े बड़े वर्क पीसों को इस पर परफॉर्म कर लिया जाता है। अंदर क्या होता है इनमें, जो आपका रोटेशन होता है, यहाँ पर जो शेपर होता है उसमें टूल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर टूल मोशन करता रहता है, वर्क पीस स्टेशनरी रहता है। जबकि प्लेनर में क्या है साथियों, आपका वर्क पीस बहुत बड़ा है तो टूल को बार बार इतना ना घूमना पड़े, खुद वर्क पीस ही उसके पास घूम घूम कर अपना काम करवा कर फाइनल शेप साइज में आता रहता है।
तो चलिए साथियों, इनकी भावनाओं को भी समझते हैं। इनकी कदर करते हुए क्या क्या लिखा हुआ है शेपिंग में। स्मॉलर वर्क पीस के लिए किया जाता है, सिंपल या नोट लिखा हुआ है। इन दिस मशीनिंग प्रोसेस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इंटीग्रेटेड विद द रैम दैट होल्ड द कटर शेपर। जो कटर होता है शेपर मशीन में, शेपिंग मशीन में शेपर इस्तेमाल किया जाता है। सो शेपिंग मशीन यूजेज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर टूल मूवमेंट। टूल मूवमेंट के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को यूज करती है। कटिंग करते हुए धीरे जाएगा, लौट कर जल्दी आएगा, क्योंकि लोड नहीं होता है इसमें। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपने मशीन डिज़ाइन में डिटेल में स्टडी किया होगा, नहीं तो जाइए और फिर आइए यहाँ पे, या फिर सब्र कर लीजिए हमारी बातों पे, समझिए, विश्वास करते हो आगे बढ़िए। प्लानिंग हियर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इंटीग्रेटेड विद दी वर्क टेबल वर्क पीस दैट होल्ड दी वर्क पीस। यहाँ पर वर्क टेबल या वर्क पीस जो जुड़ा हुआ है वो टेबल मोशन कर रही होगी। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कटिंग की तरफ अलग होगा, कटिंग स्ट्रोक होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा। तो यहाँ पर प्लानर इज लार्जर मशीन एंड कैन एकोमोडेट हैवियर एंड लार्ज जॉब्स। तो बड़ी मशीन होती है, बड़े बड़े जॉब को होल्ड कर सकती है, आवाज़ दे सकती है, एकोमोडेट कर सकती है। इस प्रकार से प्लानिंग या प्लानर काम करता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।